गले में आकर घंटी बांध दे, इसी का इंतजार कर रहे हैं क्या सुधींद्र भदौरिया? ये फैसला राजनीतिक दल मिलकर क्यों नहीं ले सकते? कौन सा पहाड़ गिर जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा कि भाई रैलियां नहीं करेंगे और दूसरे तरीकों पर अब सोच विचार करते हैं कि सबको बराबर का मौका मिल जाए? देखिए संदीप जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बहुत प्रासंगिक सवाल उठा रहे हैं। आज जिस प्रकार के संकट से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया गुजर रही है, उस समय हमको निश्चित तौर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है और सोचने की भी आवश्यकता है। और इन कई बातों को आपने अपने प्रारंभिक, जब आप पूरी बहस को शुरू कर रहे थे, उसमें आपने इन बातों को रखा भी था। मैं आपसे सहमत होते हुए कुछ बातों को रखना चाहता हूं जी। कि देखिए, ये देश हमारे संविधान के हिसाब से चलता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इस राष्ट्र का संचालन करती है, पर साथ ही साथ हम कुछ चीजों पर, मुझे याद है कुछ बड़े नेता इस देश के, जिसमें मैं यहां पर नाम गिनाना चाहूंगा अशोक मेहता का, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, इस देश के बड़े नेता भी थे। उन्होंने कहा था कुछ प्रश्नों पर हम लोगों को राष्ट्रीय आम सहमति बनानी चाहिए, और वो राष्ट्रीय आम सहमति होनी चाहिए जो राष्ट्रीय प्रश्न है। हालांकि ये मानवता का पूरा प्रश्न है, पर यहां पर पूरे भारत में जिस प्रकार से दूसरे कोविड वेरिएंट ने हमारे देश की जनता को तबाह किया, उससे बचाना चुनाव आयोग की जहां एक संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव कराना, पर उनको ये सब बातों को भी मद्देनजर रखते हुए विपक्षी सभी दलों को बुलाना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं, पर वो राष्ट्र के प्रति भी उनकी एक जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी बाकी राजनीतिक दलों की नहीं है क्या? उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी नहीं है? हम तो अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है और हमने कहीं उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया है। मैं आपको बतला दूं, आप हमसे बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे कि आप ये भीड़ को क्यों नहीं जुटा रहे हैं, भीड़ को क्यों नहीं जुटा रहे हैं। तो हम भीड़ नहीं जुटा रहे थे, तब कह रहे थे कमजोरी है, और अब कहेंगे कि नहीं कमजोरी थी तो इसलिए नहीं जुटा रहे थे। इसलिए नहीं जो केवल हमारी कोई कमजोरी भी नहीं थी, हमें इस बात का अंदेशा भी था, हम इस बात को कहते भी थे। हम कहते थे कि समय पर करेंगे, समय पर आने दीजिए। उसका कारण यही था कि हमको थोड़ा सा शक संदेह था। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज ये ऐसा समय है, ये हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हम अपने प्रदेशों में अपनी जनता के प्रति भी हमारी जवाबदेही है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए सुधींद्र भदौरिया, एक मिनट एक चीज बताइए मुझे। जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है पौने 2 साल से, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वर्चुअल हियरिंग शुरू कर दी है, तो ये चुनावी रैली, ये लोगों का जमावड़ा करना ही जरूरी है, उसी से चुनाव प्रचार प्रसार होता है, या दरअसल ई रैलीज कर दें, इलेक्ट्रॉनिक रैलीज कर दें? हम तो डिजिटल इंडिया की ताल ठोकते हैं ना। हर शहर में 5, 7, 10 जगह, 20 जगह है, आप बड़े मॉनिटर्स लगा दीजिए, लाउड स्पीकर दे दीजिए, एक स्लॉट अलॉट कर दीजिए हर राजनीतिक दल को 10 से 7 बजे के बीच कि आप बोलिए, लोगों को संबोधित कीजिए, खर्चा उठाए चुनाव आयोग। मैं आपके इन सुझावों का स्वागत कर रहा हूं, पर मैं ये भी कह रहा हूं कि इसके अलावा भी कुछ और तरीके हो सकते हैं। अभी हम लाउड थिंकिंग कर रहे हैं। सबसे प्रथम 2 ही बातें हैं इस पूरे देश की जनता के लिए, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। एक, हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें और जनता की स्वास्थ्य की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। ये कैसे अचीव किया जाएगा, वो सरकार, विपक्षी दल और उससे ऊपर सामूहिक जिम्मेदारी है ना राजनीतिक दलों की, कि नहीं? यही बात तो शाजिया इल्मी कह रही हैं कि विपक्ष बड़ा प्रधानमंत्री की बातें मानता है, विपक्ष क्यों ये प्रस्ताव लेकर नहीं आता? मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि कुछ बड़े मौके ऐसे आते हैं मानवता के सामने, देश के सामने, और
देश की सरकार जो चला रहे हैं उनके सामने ये अवसर वैसा ही है। मैं समझता हूं कि मानवता को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र की भी रक्षा हो, उसके लिए पहल होनी चाहिए। और राष्ट्रीय आम सहमति, प्रधानमंत्री मीटिंग बुला सकते हैं, हमारी पार्टी नहीं मीटिंग बुला सकती है। वो मीटिंग बुलाएं, चुनाव आयोग मीटिंग बुलाए और निसंदेह सभी लोग मिलकर कोई एक ऐसा रास्ता निकालें। तो ये ज्ञापन तो विपक्षी दलों से भी आ सकता है।